ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से अपने उपदेश आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन विषाद में डूबा हुआ है। लेकिन अर्जुन विषाद में तो डूबा हुआ है, जैसे अन्य संसारी व्यक्ति तो हैं, लेकिन वो उपदेश श्रवण नहीं करना चाहते हैं। उनका मन निरंतर यही सोचता है, यही इसी विचार में रहता है, लोग आएं और मेरे दुख को और भी प्रगाढ़ करें, मेरे शोक को और भी प्रगाढ़ करें, या मेरी जो चिंता है उसके बारे में बखान करें, जिससे कि वो समझता है कि ये इन लोगों ने मेरा बड़ा उपकार कर दिया है। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं, यानी कि जो उन्नत बुद्धि है, या कहें गुरु कहें, या सामने जो शास्त्र हैं, इनके माध्यम से ये हमें विषाद से दूर कराना चाहते हैं। और जो दैनिक जीवन में जो हमारे कर्तव्य कर्म सामने आ रहा है उसको करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कर्तव्य कर्म जो कि धर्म के आधार पर हों, क्योंकि अर्जुन के सामने धर्म का युद्ध आया हुआ है। बाद में कृष्ण भगवान कहते हैं ना, अगर तू यहाँ युद्ध नहीं करेगा, इससे युद्ध कहा गया है, तो कहीं झगड़ा करेगा, क्योंकि तेरा स्वभाव है, तू क्षत्रिय है। तो वैसे ही व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से उन कर्मों को करने को, जो प्रारब्ध कर्म है उनको करने को बाध्य है। वो अगर उसने अपनी उन्नत बुद्धि को, शुद्ध बुद्धि का प्रयोग कर लिया, या सत्संग का प्रयोग कर लिया, शास्त्रों का प्रयोग कर लिया, तो फिर वो समझें कि जैसे कि उसको भगवान कृष्ण युद्ध के क्षेत्र में उसको उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जैसे जीवात्मा इस देह में बालपन है, यौवन है और वृद्धावस्था में प्रवेश होता है, लेकिन जीवात्मा इनसे अलिपायमान है, असंग है, वैसे ही मृत्यु के बाद में भी उसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तो उसमें जो धीर पुरुष हैं, जो समझदार, जो विवेकमान लोग हैं, वो मोहित नहीं होते हैं। क्योंकि जो कुछ भी जीवात्मा अनुभव कर रहा है वो उसके वृत्तियों के माध्यम से हो रहा है, यानी कर्मों के माध्यम से हो रहा है। उसके जो प्रारब्ध कर्म है, उन प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से जो बचपने वाले कर्म हैं बचपने में फलित होंगे, युवावस्था के कर्म युवावस्था में फलित होंगे, वृद्धावस्था के जो कर्म हैं वो वृद्धावस्था में फलित होंगे, रोग वाले जो कर्म हैं वो रोग में फलित होंगे, सुख वाले जो कर्म हैं वो सुख में परिवर्तित होंगे या फलित होंगे, मैनिफेस्ट होंगे। ये केवल वृत्ति है, जैसे कि सिनेमा के पर्दे पर फिल्म चल रही है, लेकिन जो उसका यह पर्दा है वो उससे बिल्कुल अलिपायमान है, अविनाशी है, वो उस पर ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन इस शरीर में तो ठीक है, हमने कहा कि बचपन आया, यौवन आया, वृद्धावस्था आ गई या मृत्यु आ गई, ठीक है। यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति, कोई किसी का बचपने का अगर संगी साथी है ना, वो अगर 15 या 20 साल बाद में अगर उसको देख रहा होता है तो उसको नहीं पहचान पाता है। वो तो फिर उसके जो पिछला जो स्मृति है उसके माध्यम से पहचान लेता कि हाँ ये दोनों व्यक्ति, ये दोनों मेरे सखा हैं। ठीक ऐसे ही मृत्यु के बाद में भी जीवात्मा फिर नए शरीर को धारण कर लेता है, लेकिन जो उसकी स्मृति है, यानी कि जो कर्म है वो उसके साथ में रहते हैं, और उन्हीं कर्मों के आधार पर फिर वो अगले जन्म की तैयारी कर लेता है, जिसको भगवान सहयोग देते हैं, यानी कि जो उसका अंतरात्मा है उसको अगले जन्म के लिए उसको सहायता करते हैं, कि जिससे कि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तात्पर्य है कि जो आधार है, जो कॉमन डिनोमिनेटर है, वो एक ही है। बचपन में मैं था, युवावस्था में मैं, प्रौढ़ावस्था में मैं, दुख में मैं, सुख में मैं, बाहर मैं, मैं पति में, इस या पत्नी में, पिता में, बेटे में, या मृत्यु में, संबंधियों में। इन बाहर वाले जो ये
वो तो सब बदलते रहते हैं, लेकिन सब में मैं कॉमन रहता है। लेकिन अधिकांश लोग उस मैं को शरीर पर थोप देते हैं। यहाँ पर इसको उसको समझने की आवश्यकता है, वही कृष्ण भगवान समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए गीता में समग्र योग को दिया हुआ है। दूसरा जो अध्याय वो सांख्य योग है। यहाँ सांख्य योग तो नाम है, लेकिन ये समग्र योग का यानी संपूर्ण योग का एक सारांश दिया गया है। तो गीता का जो सार है वो यही है कि जीवात्मा अजर अमर है, उसका मृत्यु के बाद में भी उसका अस्तित्व रहता है। मृत्यु तो शरीर अलग हो गया है, प्राण है, मन है, बुद्धि है और अहंकार में जो परिवर्तन हो गया है, अहंकार वो नहीं रहेगा। उसका अहंकार पूरी तरीके से कर्मों के माध्यम से बदल जाता है। कर्मों का पैटर्न बदला तो अहंकार उसका बदल गया। जो पुराना जन्म था या जो अगर वो सामने भी है तो उनको भूल जाएगा, बोलेगा तुम कौन हो, तुम्हें पहचानता भी नहीं मैं। या उसके जो संबंधी हैं, माना अगर वो कहीं उसके पड़ोस में जन्म हुआ है बालक के रूप में, तो क्या बोलते हैं, हम तुम्हें पहचानते ही नहीं है, पता नहीं तुम कौन हो। ये जो ईगो पैटर्न है, जो कर्म का पैटर्न जब बदल जाता है तो ईगो बदल जाता है, तो वो पूरा का पूरा उसमें में भूल तो जाता है, लेकिन स्मृति अंदर विद्यमान रहती है। इसी को अनुभव करना कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के द्वारा इसका अनुभव करना है कि मैं वही अजर अमर आत्मन हूँ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोंशु सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांतान तितिक्षस्यु भारत हो। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय विषय उत्पत्ति और विनाशीशील हैं, ये आते हैं और जाते हैं, इनकी उत्पत्ति भी होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है वो उसका विनाश होगा। अगर बीज से अगर कोई वृक्ष निकल रहा है, अगर अंकुरण हो रहा है, तो वो वृक्ष भी बनेगा, फल भी आएंगे, बहुत साल तक रहेगा भी, लेकिन अंत में उसका विनाश भी होगा, वो निश्चित है। अगर जन्म है तो जन्म किसका, शरीर का हो रहा है, तो शरीर भी विनाशशील है। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, उसको तो सहन कर, क्योंकि यहाँ पर कोई स्थायी नहीं रह गया है। सहन नहीं करेगा तो फिर जो तुझे दुख हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन स्वयं कह रहे थे ना कि मैं कैसे युद्ध करूं इनके साथ में, ये तो मेरे अपने संबंधी हैं, मेरे गुरुजन हैं, इन्होंने मुझे अपनी गोदी में बैठ के खिला पिला रखा है, लाड़ प्यार दे रखा है, ये मेरे दादाजी हैं, मैं इनको नहीं मारता। तात्पर्य है कि मोह को हटाना है। यंग हीनम व्यथयन्ते ते पुरुषो पुरुष सर्वः सम दुखो सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष किसे कहते हैं, शरीर को नहीं कहा गया है। जो आत्मन है वो पुरुष है, उनमें तुम श्रेष्ठ हो। तुम जन्मने मरने वाले नहीं हो, तुम अजर अमर आत्मन हो, तुम श्रेष्ठ हो। पुरुष श्रेष्ठ कहा गया है, पुरुष में श्रेष्ठ, जो सुख दुख में समान रहता है, जो इंद्रिय विषयों में के संयोग से न तो व्याकुल होता है न वो प्रसन्न होता है, केवल वही धीर पुरुष कहलाते हैं। सुख दुख में समान रहने की जो प्रक्रिया है वो कर्मों के आधार पर है, वृत्तियों के आधार पर है। और यही वृत्तियां अशुद्ध अहंकार के कारण में जो कर्म फलित होते हैं, वहां से अगर सुख मिल गया तो उसमें वो प्रसन्न हो जाता है, उसका अहंकार प्रसन्न हो जाता है। आधार पर तो कोई प्रसन्न नहीं होता है, वो तो समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो न मे अस्ति प्रियः। मेरे लिए कोई न किसी से दोष है, न द्वेष, न किसी से मेरा प्रेम है, मैं तो सब में समान रूप से रहता हूँ। लेकिन ये बाहरी जो ये अहंकार है, ईगो है, ये कहता है कि मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मैं सुखी हो गया हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ। किनके माध्यम से, इंद्रिय विषयों के माध्यम से। पांच इंद्रियां जो भी ग्रहण करती हैं, उसके अनुसार अगर उसको अज्ञान के कारण में उसे ये प्रतीत हो रहा है कि ये मेरे लिए अनुकूल है, ये मुझे प्राप्त होना चाहिए, ये मुझे सुख दे रहा है या ये मुझे दुख दे रहा है, तो उसी के अनुसार में वो उनसे राग और द्वेष में उलझ जाता है। कभी उससे प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, कभी उससे दूर करने की इच्छा हो जाती है। दूर करने की इच्छा हो गई तो उसे द्वेष कहा गया, ईर्ष्या कहा गया है। लेकिन
जिसका मन धीरे धीरे इन कल्मशों से दूर होने लग जाता है साधना के माध्यम से, उसमें उतनी ही मात्रा में समता भाव उत्पन्न होने लग जाता है। उसको बार बार इस प्रयत्न को बनाना पड़ता है आरंभ में, और धीरे धीरे उसका एक स्वभाव बन जाता है कि अगर सुख आ गया है तो ठीक है, ये भी चले जाएगा, इवन दिस विल पास अवे, नहीं रहेगा ये भी। दुख अगर आ गया तो ये भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं अर्थात जो आत्मन है वो नित्य है, जो न दुखी होता है न सुखी होता है, वो तो संभाव है। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांशतः अज्ञान के कारण में या राग द्वेष के कारण में इन सुखों दुखों में इतना डूब जाते हैं कि वो नहीं जानते हैं कि पल भर में मेरा क्या होने वाला है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई किसी की अल्पायु मृत्यु हो जाती है या किसी और कोई हानि हो जाती है, तो वो उसमें इतना डूब जाता है, वो शोक में या व्यथा में डूब जाता है, चिंता में डूब जाता है, उसे ये पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं तो अपने अचेतन मन में और भी इन संस्कारों को, जो अशुभ संस्कार हैं, इनको मैं एकत्र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये तो मेरे लिए नुकसानदायक है। सामान्य प्रक्रिया में सुख दुख होना एक स्वाभाविक लक्षण है। ऐसा नहीं कि अगर बिल्कुल ही इनसेंसिटिव बन गया तो समझो कि वो तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। माना कोई अगर रोगी है या कोई किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, भयंकर पीड़ा में वो तड़प रहा है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पीड़ा में नहीं तड़पता, शरीर उसका तड़पता नहीं है क्योंकि उसको मृत है। लेकिन जो जीवित है उसमें ये बाहरी रूप से ये आभास होता है। लेकिन साधक को भीतर से ये बार बार प्रयत्न रखना है कि मैं तो उस सूरज के समान हूँ जो कि सब में समान समभाव से, चाहे कहीं भी वो बिंब बन रहा है, मैं उनसे बिल्कुल अलिपायमान हूँ। आकाश में कैसे ही बादल अगर आए, चाहे घने बादल आए, चाहे अच्छे बादल आ जाएं, लेकिन मैं आकाश के समान हूँ। मन अपना व्यवहार कर रहा है, उसे करने दें, लेकिन उन्नत बुद्धि से ये अंदर शुभ संस्कार को डालते जाएं। इससे क्या हो रहा है कि वो इंद्रिय विषयों के माध्यम से अपने मन में उत्तेजना है, निराशा है, उदासी है इत्यादि को वो बार बार भर रहे हैं। तितिक्षु भारत कहा गया ना, भगवान ने कहा कि तितिक्ष की सहनशीलता, वो सहनशीलता दो प्रकार से हो सकती है। एक तो भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए भी बहुत से लोग सहनशील हो जाते हैं, धन कमाने के लिए या किसी का अपमान करने के लिए, किसी को नुकसान देने के लिए। आतंकवादी कितनी सहनशीलता, कितना सहन करते हैं, खतरनाक ट्रेनिंग होती है उनकी, वो भी तो तितिक्षा है, लेकिन वो तितिक्षा ऋणात्मक माध्यम से है, उससे बाद में उनको हानि होगी। एक तितिक्षा है कि मुझे इससे परे होना है, तो वो तितिक्षा उसके लिए लाभकारी बन जाती है।